और इस वक्त एक और बड़ी खबर की एक और जो बड़ी खबर आ रही है उसका हम रुख करते हैं। ब्रेकिंग खबर से आपको मुखातिब कराते हैं कि सोनम राजा हत्याकांड में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि शिलांग के डीआईजी ने कहा है कि पूछताछ में सोनम यह कह रही कि राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है। अब ये जाते जाते नया अपडेट आया है कि ठीक है वो इन्वॉल्व है, पुलिस कह रही है राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है। जब राज कुशवाहा से पूछताछ हुई तो कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। ये दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड है, वो कह रहे हैं ये मास्टरमाइंड है। डीआईजी ने यह भी कहा है कि अगर सुपारी किलर राजा की हत्या नहीं कर पाते तो सोनम उसे मार देती। इस एंगल को भी शिलांग पुलिस जांच कर रही है। उससे मतलब क्या, राज को? ये देखिए, दीपक दुबे इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, ये क्या हुआ? इतना बड़ा ट्विस्ट। वो कह रहे कि ये मास्टरमाइंड, सोनम कह रही वो मास्टरमाइंड। अगर हत्या नहीं हुई होती तो वो उसको मार देती। जी, इसमें न जाने अभी कितने और भी ट्विस्ट आने बाकी हैं। आपको बताएं कि डेविस मारक जो कि शिलांग के डीआईजी हैं, उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सोनम से इस बात को लेकर पूछताछ करनी बाकी है कि अगर सोनम के द्वारा जिस तरह से राज कुशवाहा को संपर्क किया गया और राज कुशवाहा ने ही उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर राजा रघुवंशी को मौत के घाट नहीं उतारते तो सोनम फिर इस पूरे हत्याकांड में अपनी भागीदारी को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्या को अंजाम ना दे पाते तो सोनम फिर राजा को खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतार देती। आखिर कैसे उतारती, यह एक सवाल बना हुआ है। और इसी पूरे मामले में डेविस मारक जो कि डीआईजी हैं शिलांग के, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। वहीं आपको बताएं कि इस पूरे सनसनीखेज हत्याकांड मामले में ऑपरेशन हनी मून चलाया गया शिलांग मेघालय पुलिस के द्वारा। इसमें एक और बात निकलकर सामने आई है कि किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दो शख्स ऐसे हैं, पहला साजिशकर्ता जो कि सोनम है। सोनम ने राज कुशवाहा को चुना और दोनों के पास दो दो मोबाइल थे। राज कुशवाहा के पास से एक मोबाइल बरामद किया जा चुका है पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोनम का मोबाइल कहां पर है। वो दोनों क्या इस पूरे हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने के बाद सोनम ने वो मोबाइल फोन भी क्या लाश या शिलांग की किसी अन्य दूसरी जगह या घाटी के अंदर फेंक दिया, तोड़ दिया या कहीं और जाकर उसे डंप कर दिया? ऐसे कई अभी भी सवाल बने हुए हैं, कई ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि सोनम साजिश और साजिशकर्ता खुद सोनम के साथ उसका प्रेमी राज कुशवाहा जो गिरफ्तार हो चुका है। 8 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है और पुलिस का साफ तौर पे कहना है जरूरत पड़ी तो रिक्रिएशन के लिए भी इन्हें उन घाटियों में ले जाया जाएगा जहां पर ये सभी पहुंचे हुए थे, क्योंकि विशाल, आकाश, आनंद सोनम के इशारे पर काम कर रहे थे। सोनम राज कुशवाहा के साथ संपर्क में थी। राज कुशवाहा ने एक सिम कार्ड लेकर विशाल को दिया था। विशाल एज ए कॉन्ट्रैक्ट किलर सोनम के संपर्क में रहा। उसी सिम के जरिए जहां पर राज कुशवाहा का मोबाइल फोन सोनम ने यह कहकर बंद करवा दिया था कि तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा फोन आते हैं, तुम अपना फोन बंद कर दो क्योंकि हम हनीमून पर हैं। और हनीमून में उस जगह पर जहां पर नेटवर्क नहीं होता, यानी कि राज का संपर्क अपने परिवार के तमाम सदस्यों से टूट गया। और यही वो मौका था, और इस मौके की तलाश में शायद सोनम राज बहुत पहले से थे। इस कहानी की जो पटकथा थी वो पहले ही लिखी जा चुकी थी। यही वजह है कि जब 11 मई को शादी होती है तो सोनम
अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ, जो पुलिस। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका से तमाम डिटेल के लिए। आप जानकारी नजरें मिली है। बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।